और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जहां कल असेंबली इजलास शुरू होने जा रहा है, वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये अहम मीटिंग आज होगी। असेंबली इजलास से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अहम इजलास तलब किया है और इस इजलास की सदारत खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे, जिसमें स्पीकर के इंतखाब पर तबादला ख्याल होगा कि किसको स्पीकर बनाया जाएगा। उस हवाले से इस इजलास में तबादला ख्याल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि असेंबली सेशन के हवाले से भी तमाम इंतजामात और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये अहम इजलास शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें कि श्रीनगर में ये अहम इजलास होगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज मेंबरान जो है वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि स्पीकर का इंतखाब होना है। कल जो है स्पीकर का इंतखाब होगा, लेकिन उससे पहले उस नाम पर आज तबादला ख्याल इस अहम मीटिंग में किया जा सकता है। और इस मीटिंग पर सबकी नज़रें हैं कि इस मीटिंग की सदारत खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करे हैं। लगातार इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस मीटिंग के हवाले से। और असेंबली इजलास कल से शुरू होने जा रहा है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग है। क्या इस मीटिंग का एजेंडा है? जी बिल्कुल, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है जो श्रीनगर के बैंकेट हॉल में उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हो रही है। जैसा आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर भी हैं, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स ने चुना है। और तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कामयाब उम्मीदवार हैं रिसेंटली जिन्हें असेंबली में जीत हासिल की थी, तो वो सब इस अहम मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग जो बैंकेट हॉल में शाम 6 बजे शुरू होगी, क्योंकि कल जिस तरह अभी हमने कहा था कि एक असेंबली का सेशन काफी वक्फे के बाद, काफी अरसे के बाद शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली श्रीनगर। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पार्टी की जो लेजिस्लेटर्स है, जो पार्टी के एमएलएज है या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो उनको किस तरह से हिदायत देनी है, उनको कैसे मुतारिफ रखना है। अपोजिशन का हंगामा भी सामने होगा। बीजेपी के ऑलरेडी यहाँ पे एमएलएज पहुंच चुके हैं, उनकी भी इस वक्त मीटिंग जारी है। जो पार्टियों के जो अपोजिशन एमएलएज हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन कल शुरू होने वाला है। और इसी तनाजुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, वाइस प्रेसिडेंट और वज़ीर आला की क़यादत में पार्टी की लेजिस्लेटिव मीटिंग शाम 6 बजे बैंकेट हॉल में शुरू हो रही है। और तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको इसमें मदऊ किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही है। और खासकर ये जो बुनियादी, जैसे आपने कहा कि मकसद इस मीटिंग का यही है कि जो कल सेशन हो रहा है असेंबली के अंदर, उस सेशन के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से तैयार करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज हैं वो किस तरीके से अपनी जो तैयारियां हैं, अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो पेश करेंगे। खासकर जो राष्ट्र मुबाहिसा वहाँ पे शुरू होगा और सारे मामला देखते हुए इस हवाले से मुल्क की ये अहम मीटिंग शाम 6 बजे होगी, जिसपे सारी नजरें इस पर टिकी हुई। इमरान, जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में हैं जिन पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे इस वक्त इंटर्म स्पीकर हैं मुबारक गुल, लेकिन जो परमानेंट स्पीकर कल जो है उसका इंतखाब होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं जो शायद इस रेस में हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास इत्तलात है कि अब्दुर्रहीम राठौर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और 1987 से हमने इनको असेंबली में देखा है एज स्पीकर, सो उनकी एक्सपीरियंस को देख के शायद ऐसा लगता है कि उनका शायद चेहरा सामने आ सकता है कल बतौर परमानेंट असेंबली स्पीकर। लेकिन अब कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो आज मीटिंग है, इसमें जैसे मैंने कहा कि सारे इन इश्यूज को, मामला को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की क़यादत में ये मीटिंग हो रही है। और इनमें खासकर यही कि जो स्पीकर का इंतखाब होना है वो सामने रखा जाएगा। और जैसे हमने पहले भी ये खबर चलाई है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या जो डिप्टी स्पीकर है या जो बाकी इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इमरान आइकू श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि पे दर पे मीटिंगों का सिलसिला इस वक्त श्रीनगर में जारी है और ये मीटिंग ये ऐसे वक्त में हो रही है कि जब कल से जो है बाज़ाब्ता तौर पर
असम्बली का जो इजलास है वो शुरू होने जा रहा है। और उससे पहले एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ वो भी मीटिंग उनकी भी चल रही है, और दूसरी तरफ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 6 बजे मीटिंग बुलाई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी, जिसमें ख़ासकर जो स्पीकर के इंतखाब पर तबादला ख्याल हो सके। इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, ख़ासकर जो सबसे सरफहरिस्त है वो अब्दुर्रहीम रथिर का नाम सामने आ रहा है, मुबारक गुल का भी नाम सामने आ रहा है, और भी कई नाम हैं जिन पर तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया जा सकता है। और कल जो है कल सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर असम्बली पर होगी, क्योंकि कल 4 नवंबर को असम्बली का पहला इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शुरुआत करेंगे, वो असम्बली से खिताब करेंगे। और फिर 5 नवंबर को साबिक अरकान असम्बली के लिए ताज़ियती पैगामात होंगे, जो फोत हुए हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। फिर 6 और 7 नवंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पर बहस होगी, और फिर 8 नवंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर की खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक चलेगी और इसका जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर 4 से लेकर 8 नवंबर तक ये इजलास चलेगा, और इस इजलास पर सबकी नज़रें होंगी कि पहले इजलास में किन अहम मामलों पर बातचीत होगी।